हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो नंबर सिस्टम क्लास 4। तो कल हम कर रहे थे विभाजकता के नियम। तो कल हमने 7 का छोड़ दिया था बीच में। मैं बता रहा था कि ये लंबा है। डस्टर कहाँ है। तो कल हमने 7 का छोड़ दिया था कि ये लंबा है। तो 7 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, देखो। जैसे हमने ले लिया 133। अब हमको पता करना कि 7 से डिविजल कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला अक्षर है उससे पहले एक लकीर खींच लो और जो लास्ट वाला इससे दुगना कर दो, इसको यानी 2 से गुना कर दो। 3 दूनी 6 और जो पहले वाली संख्या उसमें से कम कर दो। और ऐसा तब तक करो जब तक संख्या खत्म ना हो जाती। जैसे 13 में से 6 गए 7। जो यहाँ पे बचता है ना, या 0 होना चाहिए या फिर 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा 7 से डिविजिबल है। मैं एक क्वेश्चन और लूँगा तब आप अच्छे से समझ जाओगे। क्या करना है, सबसे जो पीछे वाला अक्षर होता है उससे पहले एक मार्क कर दो, ठीक है, और उसको 2 से गुना कर दो। जैसे 3 दूनी 6 और जो पहले वाली संख्या बची जितनी भी उससे कम कर दो। और जो लास्ट में बचता है वो पता चल जाएगा। अगर 7 की टेबल में आता है तो या फिर 0 है तो वह 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो हमने क्या करना है, लास्ट वाली से पहले क्या करना है, एक मार्क करना और उसको 2 से गुना करना। 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको माइनस कर देना है। अब कितना बचा है 143। या तो फिर इसको ऐसे ही करके देख लो, 7 दूनी 14 और यहाँ से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर और आगे जाना चाहते हो तो ऐसे ही कर दो, यहाँ पे मार्क कर दिया। ये क्या है 3 का 2 गुना कितना होता है, 3 दूनी 6। तो 14 में से 6 गए कितना हो गया 8, यानी ये 8 है। मतलब ये 7 की टेबल में नहीं आता और ना ही ये 0 है। तो ये क्या होगा, 7 से भाग नहीं होगा। और यहाँ पे 7 था इसलिए 7 से भाग होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया 2, 2, 3, 5, 6, ठीक है, लंबी क्वेश्चन ले लिया आपकी बार। अब ये पता करना है 7 से भाग होती है या नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले ये, फिर इसको 2 से गुना, 6 दूनी 12, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2, 2। अब भी ये बड़ी है तो फिर से लगाना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 12 में से 6 गया 6, 1, 2। या तो आप यहाँ से 7 से डिविजन करो, 7 3 21 और यहाँ पे बच गया 6 क्या हो गया रिमाइंडर, क्योंकि 6 छोटा है 7 से। अगर आप और आगे जाना चाहते हो फिर यही कर लो, 6 को 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12 और 9 7 की टेबल में आता नहीं, ना ये 0, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे या तो 7 आना चाहिए या फिर 7 से कोई भाग होने वाला आना चाहिए, ठीक है। ऐसे होगा 7 से भाग करने का नियम। तो 11 से भाग होने वाले नियम, 11 से भाग होने वाले नियम। तो हमने जैसे एक 24,904 की एक इक्वेशन ले ली। ये कैसे पता चलेगा कि ये 11 से भाग होती है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जैसे 5 डिजिट है तो आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक डिजिट लेना है। फर्स्ट 3 5 2 4, ठीक है, यानी फर्स्ट 3 5 और इसका 2 4। और जो डिजिट लेते ना, इनका अंतर यानी माइनस, इनकी दोनों की माइनस, जैसे 2 9 4 कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 4 + 0 4। तो क्या ये इनका जोड़ कितना होता है 2 9 4 का 15 और जो 2 सेकंड और 4 डिजिट है इसका जोड़ कितना होता है 4। तो इनका जोड़ इनकी माइनस या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। जो इनकी माइनस है या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके अगर इनमें से कुछ आता है या 11 से कोई भाग होने वाला चाहिए, जैसे 22 आ गया यहाँ पे तो भी 11 से भाग होगी या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी 11 से भाग होगी। तो यहाँ पे क्या है हमारा
11 आया, तो ये संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है 51x7794। तो क्वेश्चन क्या है, यह है संख्या 11 से विभाजित होती है, तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, ये इक्वेशन 11 से भाग होती है, बताइए x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रिक कैसे यूज करनी है, एक छोड़कर एक, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे ही दूसरा, चौथा और छठा। ठीक है, तो इनका जोड़ करना है 5, ये प्लस x 3, हाँ 5 + x + 7 + 4, यानी 5 + x + 7 + 4। ठीक है, ये वैसे तो आपको दिमाग में करना है, तो मैं वैसे लिख के बता रहा हूँ, पर आपको ये दिमाग में करना। ठीक है, नहीं तो और लेंथी हो जाएगा। आपको ये जैसे 7 5 12 4 16 16 + x। ठीक है, क्या होना है, 16 + x। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे ना, अपने आप माइंड में हो जाएगा आपके। और ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1 + 7 + 9, 9 7 16 और 17। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, यानी ये 6 + x है, ये कितना 17। और ये कहा गया कि 11 से भाग होती है ये संख्या, तो हमको पता है अगर यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17। और मैंने बताया था फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट 3 5 7 में से माइनस करना है 2 4 6 8, मतलब जितनी भी ऐसे आगे जाती है, तो क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 17, और यहाँ भी कितना है 17, तो 17 - 17 कितना हो जाएगा, 0। और मैंने बताया था कि जो आंसर होगा वो 0 होगा, या फिर 11 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होगा, या फिर 11 होगा। ठीक है, यानी 11 के टेबल में होगा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, मतलब ये 11 से भाग होती है, और इसके स्थान पर x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 11 है, 1 आएगा। कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे और कोई भी लगा सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लगाते हम 9 25 25 में 17 गए 8, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट आएगा, यहाँ पे हम 10 11 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि डिजिट क्या आएगा, एक ही आएगा, और ये कितना हो जाता है, 2 डिजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 तक ही डिजिट आएगा, तो 9 डिजिट लास्ट है, सबसे बड़ा है, तो 16 और + 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में से 17 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 ना तो 11 की टेबल में आता और ना ही 0 है, तो ये 11 से भाग नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले 1 ही रखा है। 1 क्या होगा, 17 - 17 = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, ये इक्वेशन आपको दे दी। ठीक है, और पूछा गया है कि 2 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको विभाजित करेगी, यानी 2 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी, क्या बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस संख्या को विभाजित करेगी। और ऑप्शन आपके ये। ठीक है, तो आपको 15 सेकंड का समय देता हूं, तो इस क्वेश्चन को हल करके देखो। क्या क्वेश्चन है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इसको हल करेगी या भाग करेगी, कुछ कह लो। तो ये ऑप्शन आपको जल्दी करो, 15 सेकंड। तो क्वेश्चन आंसर देख लेना अगर किसी ने किया है तो। क्या इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको हम तोड़ लेंगे सभी ऑप्शनों को, जैसे 11 × 8 88, 11 × 5 11 × 6 11 × 9। अगर जब क्वेश्चन समझ में आए ना है ना, तो ऑप्शन से हल करके देखो। अर्थमेटिक 90% अर्थमेटिक जो है ऑप्शन से सोल्व हो जाती है, वो भी 15 या 20 सेकंड में। ठीक है,
जैसे हमने ये तोड़ लिया 1188, तो पहले ये देखते हैं 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि सभी में 11 है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट 3 5 7 2 4 6 2 7 7 एंड 2 14 2 16 2 18 9 1 10 और 8 18 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी 11 से भाग होगी। अब देखते हैं यह 8 से भाग होगी या नहीं होगी। 8 से भाग होगी या पहले सबसे बड़े से बड़ी संख्या का आना उसने, तो सबसे पहले सबसे बड़े ऑप्शन वाले से करो, क्योंकि उसने बड़े से बड़े कहा है। तो ये देखो 9 से भाग होगी या नहीं होगी, तो इन सब का जोड़ 9 से क्या बताया ना, सब का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 1 3 और 7 10 और 9 19 और 7 25 और 8 33, रुक जाओ 19 और 7 26 और 8 34 और 2 36, यानी सब का जोड़ क्या आता है 36 आता है। और ये 9 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो हमें यही आंसर मिल गया, क्योंकि मैंने बड़ी से बड़ी कहा था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा बड़ा। अगर यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी संख्या का आ जाता तो हम 55 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी कहा था, तो इस तरह दिमाग लगाओ कि ऑप्शन ऐसे, नहीं तो आप पहले 8 से चेक करते, 5 से चेक करते, 6 से चेक करते, तो क्या होता टाइम वेस्ट होता। तो सबसे पहले हमने 9 से चेक किया, क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, क्या पता यही हो 99। ठीक है, क्योंकि इन सब में बड़ा क्या है 99 है, तो ये क्या होगा 99 से हमारा डिवाइड होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 653xy यह संख्या 80 से पूर्ण विभाजित होती है। यह संख्या 80 से पूर्ण विभाजित होती है, तो बताइए xy के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी यह संख्या 80 से पूर्ण विभाजित होती है, तो बताइए xy के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सोल्व करना है। ठीक है, और पहले पॉज करके वीडियो ये क्वेश्चन सोल्व करके देखो अपने आप से होगा या नहीं होगा। ठीक है, और मैं आप पर बता देता हूँ कैसे करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या 80 यानी 8 गुना 10, यानी 10 का नियम क्या कहता है, भाग करने का नियम, कि पीछे 0 होना जरूरी है। ठीक है, पीछे क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी, तभी वह 10 से भाग होगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे पीछे 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि है 10 से भाग भी होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे y के स्थान पर हमने रख लिया 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 3x0। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक भाग होने चाहिए 8 से, तभी वह पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। आगे कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं करना, कि लास्ट के 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3x0 में पता करना अब x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। y के स्थान का तो पता चल गया, हमकी क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 10 से भी भाग होनी चाहिए। 8 गुना 10 यानी 80। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 310, यानी 8 3 24, 8 चौक 32, यानी ये भी भाग नहीं होगा। अब देख रखते हैं 2 अंक, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी ये हो रहा है 8 चौक 32। ठीक है, ये हमारा हो रहा है, तो 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब 3 रखेंगे वो भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे x के स्थान पर हम 9 रखते हैं 2, ये तो हमारा आंसर हो गया 32, लेकिन वैसे हम 9 रख के देख रहे हैं, 8 पंजे 40 नहीं होगा। ठीक है, 39 रह जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा हमारा 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, एक्स वाई के स्थान पर कौन कितना आएगा 2 और 0, 2 एक्स के स्थान पर 0 वाई के स्थान पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको लिखने होंगे। जैसे मैं लिखो, यदि कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति यानी बार बार, यदि कोई संख्या 6 बार बार आए, कोई संख्या 6 बार बार आए, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और
1001 और 37 से भाग होगी। यदि कोई संख्या 6 बार आए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से भाग होगी। कैसे? कोई कैसी संख्या? जैसे ये हमने ले लिया 6, ये कितनी बार आए? 6 बार। ये कितनी बार आई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। यानी यदि कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करे तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 1001 और 37 से भाग होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? यदि कोई 2 अंकों की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार आए, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, जैसे ये संख्या ले ली हमने, यदि कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार आए, 3 बार आए तो है संख्या 3 से, 7 से और 13 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार आए, यानी 1, 2, 3, ये 2 अंकों की संख्या है, बार आए तो वह संख्या 3, 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा तथ्य क्या है? यदि, लिखो, यदि कोई 3 अंकों की संख्या, यदि कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार आए, जैसे ये इक्वेशन हो गई हमारी 758, यानी यदि कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार आए तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार आए तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से शुरुआत 1001 से भाग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? जैसे आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये इक्वेशन दे दी, जैसे ये इक्वेशन दे दी दोस्तों, तो आपको ये इक्वेशन दे दी 758, तो उसने पूछेगा यह संख्या किस से भाग होगी, तो ऑप्शन 4 दे देगा। क्या? जैसे 3, 7, सॉरी 7 नहीं देगा, वो इतना इजी नहीं देगा। ऑप्शन में 1001, 147 और 568, देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अगर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, वैसे भाग करके करेंगे, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो क्या करेगा, ये इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि यह संख्या किस से भाग होगी। तो आपको पता है 3 से भाग नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था 7, 11, 13 और 1001 से भाग होगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? 1001 है, क्योंकि 147 से भी नहीं होगी, 568 से भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है जीरोज। क्या हमारा अगला टॉपिक? जीरोज। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे हम जैसे इक्वेशन लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे इक्वेशन लिख दी कि 1 से 10 तक के गुणज में कुल कितनी जीरो आएगी, यानी 1 से 10 तक के गुणज में कुल कितनी जीरो आएगी। तो इसमें हमें बताना होता है कि इसमें कुल कितनी जीरो आएगी। तो हमको पता चल गया कि 1 जीरो तो ये रही हमारे पास, 1 जीरो ये रही हमारे पास, कितनी हो गई? 1 हो गई। अब दूसरी 5 दूनी 10 भी तो होता है, तो 1 जीरो ये हो गई। अब आपको हो गए कि 5 चौक 20 भी होता है, 5 छठे 40 भी होता है, तो वे भी काउंट होगी, वे जीरो काउंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 5 एक ही है। वो एक संख्या को एक ही बार यूज करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे 5 को हमने कहाँ पे यूज कर लिया? 2 के साथ यूज कर लिया, तो 5 दूनी 10, यानी 5 और 2, यानी 5 और 2
इतने ही होने चाहिए कि एक ही बार यूज कर सके, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है, ज़्यादा बार है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन 5 हमारा कितनी बार है, एक ही बार है, तो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं 2 का भी और 5 का भी, ठीक है। तो 8 जीरो हमारी ये होगी, तो यहाँ पे टोटल कितनी जीरो होगी, 2 जीरो होगी। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है क्या, उसने क्या पूछा, 1 से 10 तक के गुणज में कुल कितनी जीरो आएगी। तो आपको क्या करना है, क्या करना, आपको 10 का एलसीएम ले लेना है और उसको 5 से करना है, ठीक है। जो संख्या दी हुई हो उसको यहाँ पे रख दो और उसको 5 से फ्रैक्शन कर दो, ठीक है। 5 से फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, और जो नीचे आ जाता है ना वो हमारी क्या होता है, गेटिंग जीरो। यहाँ पे तो कितना आंसर आ गया, 2 जीरो होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में या 1 से 10 तक के संख्याओं के गुणज में कितनी जीरो होगी, 2 जीरो होगी। अब आपसे पूछ ले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में कुल कितनी जीरो होगी, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में कुल कितनी जीरो होगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 100 यहाँ पे रखना है और 5 से फ्रैक्शन कर देनी है, 5 दूनी 10 और 5 चौक, तब तक करता रहना तब तक 5 से छोटा ना हो जाए। यहाँ पे क्या आ गया, 20, 5 चौक 20, यानी कितनी होगी, 20 ये हो गई हमारे पास और 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 24, ठीक है। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में हमारे पास कितनी जीरो होगी, 24 जीरो होगी, ठीक है। तो कितनी जीरो होगी, 24। अब हमने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपसे पूछ लिया प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में कुल कितनी जीरो होगी, या फिर पूछ लेगा 1 से 500 तक के गुणज में कुल कितनी जीरो होगी, यानी 500 तक। तो आपको क्या करना है, 500 फ्रैक्शन कर देनी 5 से, और सॉरी एलसीएम की तरह, तो 5 तो कितनी आएगी, इससे नीचे नीचे देखो 100, 20 और 4 यानी 124, ठीक है। कितनी जीरो आ जाएगी, 500 तक हमारी 124 जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये तो था बेसिक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में कुल कितनी जीरो आएगी, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं के गुणज में कुल कितनी जीरो आएगी। अगर आपको ट्रिक पता तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको दे दिया 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 ऐसे ही करके 113 तक, ठीक है। तो इसमें कितनी जीरो आएगी, ये आपको दे दिया 2 से लेकर 113 तक, तो इसमें कितनी जीरो आएगी, ठीक है। तो क्या करना आपको एक देख रहा होगा कि इसमें सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। क्या बच गया, ऐसे बच गया। तो यहाँ ये कहाँ तक चला जाएगा, 113 तक, सॉरी 226 तक, यहाँ पे 226 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113, ठीक है। अब 2 कितनी बार आया, ये भी तो देखो 2 कितनी बार आया, कितनी बार आया हमारा, 113 बार। कितनी बार आया, 2 113 बार आया ना, तो इसलिए 2 बार लिया है। और जो अंदर बच गया वो कितनी बार आया, क्या बच गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो अंदर क्या बच गया, 113। तो 2 की 113 हमने कॉमन ले लिया, और जो 113 है उसको हम वैसे ही कर देंगे, कितना है 113, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा हमारा 26 जीरो आ जाएगा हमारा, ठीक है।
ये 2 की 113 है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, इसलिए इसका हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारे पास 5 भी होता, इतना ही 5 की ये पावर 113, तो 113 जीरो हो जाती, ठीक है। लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, तो इसके 10 नहीं बन सकता, तो इसलिए 2 की 113 का कुछ काम नहीं है। जो इसका में काम है वो अंदर है, क्योंकि इसमें 5 भी शामिल है। जैसे 5, 15, 25, उसमें पीछे क्या है, 5 आता है। तो ऐसे कितनी जीरो हो जाएगी हमारे पास, 26 जीरो हो जाएगी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 गुना 200 गुना 300 गुना 400 गुना ऐसे ही करके गुना 10,000। तो इसको कैसे करेंगे? तो हमको देखने से पता चल रहा है कि 100 सब में कॉमन है। 100 क्या है, सब में कॉमन, यानी 100 गुना 1, 100 गुना 2, 100 गुना 3, 100 गुना 4, ऐसे ही 100 गुना 100, ठीक है। हमको पता चल रहा है कि 100 सब में कॉमन है। और ये कितनी बार आया है, 100 कितनी बार आया है, 100 बार, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 100 कितनी बार आया हमारा, 100 बार। तो 100 कितनी बार हो जाएगा, 100 बार। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही करके 100 तक, क्योंकि यहाँ पे 100 है। तो 100 का 100 हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बच गया, 100। हमें पता चला कि 1 से 100 तक के गुणज में 24 जीरो होती है, अभी हमने किया था। तो इसमें अंदर कितनी जीरो हो जाएगी, 24, यानी 1 से 100 तक कितनी जीरो हो जाएगी, 24। पर ये जो 100 है इसमें भी तो 2 जीरो है, ठीक है। क्या इसमें भी तो 2 जीरो है, और ये 2 जीरो कितनी बार आई है, 100 बार आई है। ये 2 जीरो कितनी बार आई है, 100 बार आई है। यानी 2 जीरो 100 बार आएगी तो कितनी हो जाएगी, 200, और 200 प्लस कितना हो जाएगा, 24, 224, ठीक है। यानी कितनी जीरो आएगी, 10,000 तक 224 जीरो आएगी, ठीक है। क्या ये जो 100 है कितनी बार आया हमारा, 100 बार आया, और इस 100 में 2 जीरो है, और ये 2 जीरो कितनी बार आई है, 100 बार आई है। यानी 2 जीरो 100 बार आएगी तो कितनी हो जाएगी, 200 जीरो तो ये हो गई। और अंदर जो 100 तक ये हमारा बच्चा था, 2, 3, 4, 5, 100, तो इसमें कितनी जीरो होगी, 24 जीरो होगी, और टोटल कितना आंसर हो जाएगा, 224, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप तो आपको लिखना ही है, उसमें समझना कुछ नहीं है। जैसे अगला टॉपिक हमारा संख्याएं, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले चलते हैं संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनको गिना जा सकता है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करके इन्फिनिटिव, यानी अनंत तक, 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इन्फिनिटिव तक। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता, उसमें गिनाने वाला होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 ऐसे। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं किस से स्टार्ट होती है। ऑप्शन में दे देगा 0, 1, 2, 3। तो किससे स्टार्ट होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से। अब अगला चलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 भाज्य होते हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 भाज्य होते हैं। भाज्य यानी कम से कम 3 संख्याओं से भाग दी जाए। जैसे हम लेते हैं 4, ये 4 है, ये हमारा 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और 4 से भी भाग होता है। यानी इसके कितने से भाग होता है, 3 से।
तो मतलब कम से कम 3, ठीक है, कम से कम 3 भाज्य हो, इसके कम से कम क्या भाज्य है 3। और सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है 4। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5 और आप 2 लगा के आ जाओगे, जो गलत है। तो सबसे पहली भाज्य संख्याएं हैं 4, क्योंकि इसके 3 फैक्टर है मिनिमम। अब चलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, मतलब मिनिमम भी और मैक्सिमम भी 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। देखो क्या, जैसे हमने ले लिया 3, इसका एक तो 1 है, एक सबका होता है, और एक खुद 3, यानी इसके 2 ही फैक्टर है, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन में था 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सब ने क्या किया था, या तो 1 लगाया था या 3 लगाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 2 होगी, क्योंकि यह 1 तो 1 से भी होता है और खुद 2 से भी होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, क्योंकि अभाज्य संख्या में कम ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर चाहिए, 2, ठीक है। और जो 1 है इसमें तो सिर्फ 1 ही रहेगा ना, तो 1 तो होगा ही नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 2। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, यानी वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वे 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 3:4, ठीक है, इसमें इन दोनों का HCF क्या है, 1, यानी जो कटे नहीं, सिंपल है, जो कटे नहीं। जैसे ये 2:4 हो गया, सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से क्या होता है, कट जाता है, तो 1:2 आ जाएगा। तो ये क्या हमारी सहअभाज्य संख्या है, मतलब जो कटे नहीं, ठीक है। ये रेशो का निशान तो यही होता है ना, 2/4, ठीक है। तो क्या होता है, जो कटे नहीं, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जो कटे नहीं, सिंपल 3:4 ऐसे, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि 7 की पावर 11, 3 की पावर 12, 13 की पावर 7 और 5 की पावर 9 इनके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो हमको देखना है, नीचे क्या देखना है कि यहाँ पे जो है ये अभाज्य गुणनखंड है या नहीं। तो हमको पता है कि ये अभाज्य है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है तो पहले उसको अभाज्य संख्या बनाएंगे, यानी प्राइम नंबर बनाएंगे। लेकिन ये सभी क्या हमारे प्राइम नंबर पहले से ही है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पहले से ही प्राइम नंबर है। तो अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड बताने, तो कैसे करेंगे, अगर ये प्राइम नंबर है ना तो इनकी पावर जोड़ दो सभी की। जैसे इनकी पावर क्या हो गई, 12 और 11 23 और 7 30 और 9 39, तो हमारे कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 39 प्राइम फैक्टर होंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अब आप इजी समझ जाओगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 5, 7 की पावर 9, 15 की पावर 5 और 20 की पावर 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो नीचे की संख्या होती है इसको सबसे पहले प्राइम नंबर बनाओ। जैसे 7 हमारा पहले से प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर बनाएंगे। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, 2 गुना 5, ठीक है, इसकी पावर 5, क्योंकि ये क्या बन गया, प्राइम नंबर बन गया, 2 और 5। ऐसे ही 7 तो हमारा था ही, ये भी क्या है 5 गुना 3, तो इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5 की पावर 8, ठीक है। यानी अब ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए सभी, ठीक है।
अब क्या करना है, जो पावर है 5, ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। ये 5 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सबकी पावर होती है। अगर ब्रैकेट लगी हुई है और पावर लगी हुई है तो सबकी पावर होगी। जो 8 है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। ऐसे उसने अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 10। अब 9 इसकी हो गई प्लस 9, अब 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई, तो कितनी हो गई 10। अब 8 इसकी हो गई, 8 इसकी हो गई और 8 इसकी हो गई, तो कितनी होगी 24। तो इनको जोड़ दो, 10 10 20, 9 29, 33, 43, 53, तो टोटल कितने गुणनखंड है 53। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब क्या करेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम। इसको लिखना है क्या कि सबसे पहले क्या है, x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से तभी विभाजित होगी जब n एक विषम संख्या हो। क्या, x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से तभी विभाजित होगी जब n एक विषम संख्या हो। विषम संख्या यानी 1 3 5 7। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 13 की पावर 117 प्लस 9 की पावर 117। ठीक है, तो अब ये x प्लस y से तभी विभाजित होगी जब क्या हो, विषम संख्या हो। यानी ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, और इन दोनों का जोड़ कर दे यानी ये इससे विभाजित हो जाएगी। आज आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 13 की पावर 117 प्लस 9 की पावर 117 किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन में दे देगा 21, 22, 23, 24 या कोई भी ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या करना है, 13 प्लस 9 इन दोनों को जोड़ देना अगर यहाँ पे एक विषम संख्या हो। ठीक है, तो टोटल किससे हो जाएगा 22 या फिर इसके फैक्टर से भी होगा। अगर 22 ऑप्शन में नहीं है तो इसके फैक्टर देख लो, जैसे 22, 44, 66, 88। ठीक है, तो इसके फैक्टर देख लो। ओके, यानी 22 से डिवाइड जो होता है उसे देख लो। अब ऑप्शन में दे दिया, अगर 22 नहीं मिले तो ऑप्शन में 44 मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा, यानी ये उससे भी डिवाइड होगी। सेकंड x की पावर n माइनस y की पावर n x प्लस y से तभी विभाजित होगी जब n एक सम संख्या हो। x की पावर n माइनस, पहले में प्लस था, यहाँ पे क्या माइनस, x की पावर n माइनस y की पावर n x प्लस y से तभी विभाजित होगी जब n क्या हो, एक सम संख्या हो, यानी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या एक सम संख्या है, तो x प्लस y से विभाजित होगी। ठीक है, x प्लस y क्या हमारा 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 से विभाजित होगी और इसके फैक्टरों से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी थ्योरम की तरफ। तीसरी थ्योरम क्या हमारी, x की पावर n माइनस y की पावर n x माइनस y से हमेशा विभाजित होगी। x की पावर n माइनस y की पावर n x माइनस y से हमेशा विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 5 की 5 माइनस 3 की 5, यानी ये 2 से हमेशा विभाजित होगी, यानी 5 माइनस 3 x माइनस वाई, तो 2 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन में दे देगा अलग 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 और आपको कर लेना है। ठीक है, ये 3 थ्योरम थी। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ, चैप्टर खत्म होने वाला है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा हमेशा 999 994 99 इंटू 9। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा देखा होगा आपने। ये क्वेश्चन 1 सेकंड से भी 1 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, ये नीचे वाला, इस नीचे वाले को इससे गुना करते हैं। ठीक है,
और जो ऊपर होता है वो फिर गुना करके उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे 5 3 छोटी इक्वेशन ले लेते हैं 9 8 9, जैसे ये हो गया हमारा 9 9 9 कितना हो गया 81, इसको इससे गुना करो, ठीक है, 9 गुना 9 81, और जो ऊपर है उसको प्लस करो, ठीक है, ये क्या हो गया 89, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 89। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये तरीका है सिंपल बेसिक हमारा कि इसको इससे गुना कर दो और इसमें ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। और जैसे ये ले लेते हैं हम, जैसे 9 गुना ये ले लिया हमने, क्वेश्चन सेम ही है लगभग। तो क्या करना है 81 89 बाय 9 गुना 9, तो इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा लेकिन हम इसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये, तो हमें क्या करना है 999 गुना 999 प्लस ये कर देना, तो आंसर हमारा आ जाएगा। इस 9 इससे ये कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा। एक तो ये है, ठीक है। और सेकंड ट्रिक है हमारी क्या, जहां पे जितने भी 9 लिखे ना उनको एज इट इज लिख लो, क्या लिख लो एज इट इज, ये ट्रिक है। और जहां जितने आगे 9 दे रखे हैं, यहाँ पे जितने 9 दे रखे हैं उतना 0 लगा दो, 1 2 3, क्या यहाँ पे जितने 9 है उसको ऐसे कैसे लिख लो, और जहाँ पे इतने 9 हो वहाँ पे इतनी ही 0 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जितने की कमी है इसमें होने में, देखे 999 यहाँ पे 994, इसकी कितने की कमी होने में 5 की कमी है, तो -5 कर दो, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 8, और ये हमारा आंसर है। ये क्या है ट्रिक, क्या जितने 9 यहाँ पे दिए गए इतने 9 लगा लो, और जितनी यहाँ पे 9 है उतनी 0 लगा लो, और जितना यहाँ पे इसको होने में कमी है उतना माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 99 3 इंटू 99 इंटू 99, ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी कितने भी 9 लगा लो, चल 4 9 लगा लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो 9 हुए ऐसे कैसे लिख लो, और जहाँ पे इतनी 9 हैं तो उतनी ही 0 लिख लो, ठीक है, 4 0, और जितना इतने होने में कसर है उतना माइनस कर दो। यहाँ पे कितना कसर है 9996, 9996, क्योंकि इसमें 3 जोड़ेंगे तब 9999 हो जाएगा, तो अब ये माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 8 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे, यहाँ पे कितने भी 9 लगा ले, ये और ये आपका सेम देगा, यहाँ पे 3 9 होंगे तो यहाँ पे भी 3 9 होंगे, ये और ये आपको सेम देगा, क्योंकि तभी ट्रिक काम करेगी। और क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ट्रिक लगती हो, क्योंकि 30 सेकंड में बेसिक से नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो ट्रिक से होते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते, ठीक है। वैसा क्वेश्चन सिर्फ 1 आएगा या 2 आएगा, वो भी एडवांस मैथ से आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन आता है बार बार, जैसे 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, और ये दे देगा, और आपको दे देगा कि ऑप्शन में इनमें से यह कौन सी संख्या से विभाजित होती है। तो ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे 3 10 15 17, ये इक्वेशन दे देगा आपको, और आपको ये क्वेश्चन दे देगा आपको, और आपको क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन दे देगा आपको, और आपसे पूछेगा कि यह संख्या इनमें से किस संख्या से विभाजित होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि जो 4 की पावर 61 सभी में है ना, देखो 4 की पावर 61 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में कॉमन है, तो 4 की पावर 61 क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये 4 की पावर 61 तो हमने ले ली,
तो यहाँ पे कितना बच गया 1। यहाँ से हमने 4 की पावर 61 ली, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 4 की पावर 1 यानी 4। 61 लिए तो 1 रह गया, 62 में से 61 गया 1, तो 4 की पावर 1 यानी 4। यहाँ पे हमें क्या बच गया 4 की पावर 2 यानी 16। यहाँ पे क्या बच गया 4 की पावर 3 यानी 64। ठीक है, तो 4 की पावर 61, तो ये कितना हो गया 64 और 6 70, 80, 84 और 85। अब ये 85 देखो, इसमें से किसी में से होता डिवाइड 3 से, 3 दूनी 6, 8 और 5 13 नहीं होता, 10 से नहीं होता, 15 से नहीं होता, 17 से नहीं होता। तो अगर डिवाइड हो जाता तो यहीं से आंसर खत्म था, लेकिन डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करना आपको, जो 4 की पावर 61 है इसमें से हम 1 और 4 अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 की पावर 60 और अंदर क्या हो जाएगा 85 गुना में 4। 85 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, रह गया 2 4। अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे 0 होती है वो किससे डिवाइड होता है हमेशा 10 से, तो हम सीधा 0 दिखते ही हम क्या करेंगे 10 से टिक लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले ली, तो 61 कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 4 की पावर 1, यहाँ के 4 की पावर 2 और यहाँ पे 4 की पावर 3, इन सब को जोड़ दिया तो कितना आ गया 85। और जब हमें पता चला कि ऑप्शन में किसी ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। जैसे यहाँ पे 4 की पावर 61 थी तो हमने इसमें से 1 इसमें ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 4 की पावर 60। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि लास्ट में 0 है, तो 0 जिस लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड होती है हमेशा 10 से, तो क्या करना हमको सीधा 10 से डिवाइड हो गया। ओके, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही अगला क्वेश्चन क्या हमारा 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, इनमें से कौन सी संख्या जिससे है विभाजित होती है। तो पेपर में दे देगा ये संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी संख्या जिससे है विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 की पावर क्या करेंगे 25, सब में हमको पता चल गया कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 25 कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 यानी 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 और उससे आगे 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 25, अंदर कितना हो जाएगा 9 7 36 और 43 और 1 40। अब ये 40 देखो इसमें से किसी में डिवाइड होता है नहीं होता, तो 1 3 और हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 24, 40 गुना में 3, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 120। अब हमें अब देखो 11 से डिवाइड होता नहीं, 16 से डिवाइड होता नहीं, 70 से होता नहीं, अब 30 से, हाँ 30 से डिवाइड होता, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली टाइप हमारी प्रीमेय संख्या या अप्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्या क्या होती है, प्रीमेय संख्या लिखो। प्रीमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिन्हें p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे 3 5 7 1/1 -1 -2 0। ये कहेगा कि इसमें तो कोई भी बटे में नहीं है, मतलब क्या है अगर जिसके कुछ बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1 होता है, यानी 0 प्रीमेय संख्या है। हाँ प्रीमेय संख्या, क्योंकि 0 के बटे में 1 है। ओके, यानी जिन्हें p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या लिखो। अप्रीमेय संख्या वह होती है जिन्हें p बाय q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जिन्हें p बाय q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। जैसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा, जैसे √3 √5 √7 √11 ऐसे। अब जैसे कई बच्चे कहेंगे कि यार √4 भी अप्रीमेय संख्या है, नहीं √4 अप्रीमेय संख्या नहीं, क्योंकि √4 क्या हो जाता है हमारा 2 हो जाता है, 2 क्या हो जाता है हमारा 2 के बाद नीचे बने हुए p बाय q के रूप में हो गया, ये क्या हो गया हमारी प्रीमेय संख्या हो गई। और एक और हमेशा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाई अप्रीमेय संख्या या प्रीमेय संख्या है। तो अगर पाई पूछा जाए तो पाई क्या हमारा अप्रीमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू दे दी जाए, यानी पाई की वैल्यू दे दी जाए 22/7, अब ये p बाय q के रूप में हो गया। क्या हो गया, अब ये p बाय q के रूप में हो गया, तो अब ये क्या है प्रीमेय संख्या है।
अगर पाई दे दिया जाए तो ये दे दिया जाए तो अप्रिमेय संख्या है, अगर इसकी वैल्यू दे दी जाए तो क्या होगी, ये प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा बार। क्या बचा है, बार। ये इतना आता नहीं है पेपर में, पर वैसे कर लेते हैं, इसकी सिर्फ ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना पेपर में आता नहीं, किसी भी पेपर में आता ही नहीं है। ये पहले आता था पर अब किसी पेपर में नहीं आता है। बार यानी कोई संख्या दे दी जाएगी आपको, जैसे 0.4, उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा, ये बार का साइन होता है ऊपर। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है ये जो 0.4 है ये बार बार 4 आ रहा है, मतलब ये बार बार 4 आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए, बार बार ना लिखने के लिए इस पर क्या लगा दिया जाता है, बार। ठीक है, इस पे क्या लगा दिया जाता है, बार। ओके, जैसे 0.4 है तो इसको क्या कैसे करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता ना उतनी संख्याओं, उसी के नीचे उतना ही 9 लगा दो। जैसे यहाँ पे 4 के एक ही संख्या के ऊपर बार है तो क्या करना आपको, 0.4 है तो क्या करना आपको, 4/9। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4/9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है ना उतना ही 9 लगा दो। जैसे अब ले दिया हमने 0.25, दोनों की संख्या के ऊपर बार लगा दिया, यानी ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसलिए इस रिपीट को रोकने के लिए हमने क्या लगा दिया, बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इतना ही इसके पीछे क्या लगा दो, नीचे क्या लगा दो, 9। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो आंसर। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2, बार की टाइप 2 में ही, मतलब एक स्टेप आगे। अब 0.25 तो हमको इस संख्या के ऊपर बार दे दिया, यानी ये टाइप 2 है। टाइप 2 यानी एक संख्या के ऊपर बार दे दिया और एक संख्या को रहने दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जैसे पूरी संख्या ले लेंगे 25, ट्रिक है ये, 25 माइनस जिस संख्या के ऊपर बार है उसको माइनस कर देंगे, और बटे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1, 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतना ही 0 लगा देंगे। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9, एक संख्या के ऊपर बार है 9, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना ही 0। तो यहाँ पे क्या होगी, 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, 0। तो 25 - 5 क्या हो गया, 20, 20 में डिवाइड बाई 90, यानी 2/9 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऐसे एक इक्वेशन और ले लेते हैं, फिर बार खत्म हो जाएगा। हरियाणा पुलिस में इतना ही आएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा बार, ये 2-3 कुछ टाइप और होती है इसमें, पर हरियाणा पुलिस में जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा। अगर टाइम बचता है ना फिर बाद में कर लेंगे, और हैवी क्वेश्चन भी और बाद में कर लेंगे अगर टाइम बच जाता है तो। अब क्या है, जैसे 0.325, जैसे हमने एक ही संख्या के ऊपर बार लगा लिया, तो पूरी संख्या लेते हैं सबसे पहले, 325 माइनस जितनी संख्या के ऊपर बार उतना माइनस कर दो, 5, जितनी संख्या के ऊपर उतना 9, और जिसके ऊपर नहीं है मतलब 2 0। अब इसको सोल्व कर दो। ठीक है, इसको सोल्व करके काट पीट दो, जितना आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे ही। अब 3, 2, 5, अब 2 संख्याओं के ऊपर ले लेते हैं। जैसे 325 कितनी संख्याओं के बार है, 2 के, -25/9, 9, 0, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 9, 9, 0। तो इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमारा रह गया स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसको हम घातांक और करनी में करेंगे, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एडवांस अर्थमेटिक का होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।